गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मन की बात तो बहुत हो गई, काम की बात करें थोड़ी से। ये जो कोरोना का ड्रामा चल रहा है, मैं ड्रामा बोलता हूँ, मेरी सोच यही है। कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, वेरीफाई कर लीजिएगा। गूगल में टाइप कीजिएगा UW मेडिसिन बिल गेट्स, आपको एक आर्टिकल मिलेगा 19 सितंबर 2009 का, जिसमें डिटेल्स दी हुई है कि बिल गेट्स ने करोड़ों रुपए का फंड दिया UW मेडिसिन को रिसर्च करने के लिए इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस पे, क्योंकि बिल गेट्स को लगता था कि भविष्य में यह महामारी के रूप में उभरेगा, पेंडेमिक आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, मास्क यूज़ करना होगा। ये सब उस 2009 के आर्टिकल में लिखा हुआ। दूसरा, भारत बायोटेक मेक इन इंडिया, विकीपीडिया में खोलिएगा, 2 US कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक का, उसमें से एक UW मेडिसिन है। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसको जो फंडिंग करता है न्यूजेन बोल के जो कंपनी है, न्यूजेन को कौन फंडिंग कर रहा है उसकी डिटेल्स निकाल लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा कि न्यूजेन को कौन फंडिंग करता है। तीसरा, WHO को फंडिंग करने वाला सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करता है वो है अमेरिका। सेकंड, एक इंडिविजुअल आदमी है जो अकेला करता है फंडिंग, सेकंड नंबर पे बिल गेट्स। ये सब चीज़ सुन के आप समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है। किसी ने ये सवाल किया कि ये जो कोरोना का टेस्ट जो था, जब आया था तो 2400 रुपये का होता था, उसके बाद 1700 रुपया हो गया, उसके बाद लगभग अभी शायद 1200 के आसपास है इसकी टेस्टिंग की रेट। तो ये इतना रॉ मटेरियल का दाम गिर गया कि किट का दाम इतना डिफरेंस कैसे आ गया, किसी मीडिया वाले ने सवाल नहीं पूछा अभी तक। दूसरा, एक डॉक्टर साहब है विश्वरूप राय चौधरी जी, वो बेचारे बोल बोल के थक गए, हमको दे दो कुछ पेशेंट, मर रहे हैं, हमको दे दो कुछ पेशेंट, ठीक कर देते हैं, माइल्ड पेशेंट ही दे देते हैं, कुछ वॉलेंटियर ही दे देते जो कोरोना पॉजिटिव है, अपनी इच्छा से उनके पास ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। आपके पास तो कोई इलाज है नहीं। पहले इन्होंने कहा था कोरोना बहुत महामारी है, लॉकडाउन कर दिया। जब इनको खोलना था तो भैया इसी के साथ जीना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, इसी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। फिर इन्होंने कहा वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन लगवा लो, फिर नहीं होगा। फिर जब वैक्सीन लगाने के बाद हो गया तो बोला कि डबल डोज लगाने के बाद नहीं होगा। डबल डोज लगाने के बाद जब हो गया तो इन्होंने कहा कि डबल डोज लगाने के सर्टेन पीरियड के बाद नहीं होगा, अब मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक हफ्ते पहले का इंडिया टुडे का यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसमें जिन्होंने डबल डोज लगवा लिया और 1-1.5 महीने से ऊपर भी हो गया था, उसमें से 273 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और 71 लोग मर गए थे। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया कोई तो दिखा नहीं रहा है ये सब चीज़ को। मीडिया की भी बात कर लेते थोड़ी सी। ये जिसको आप समझते हो ना, एक गोदी मीडिया, एक एंटी मोदी, एक गोदी मीडिया, एक दोगली मीडिया। पक्ष भी मेरा है, विपक्ष भी मेरा है। जितना अपोजिशन में बोलना चाहिए उतना ही बोलो, जितना मैं परमिशन दे रहा हूँ, ताकि लोगों को लगे हाँ अपोजिशन में बोलने वाले भी हैं कुछ। लेकिन वो भी वही हैं, जितना उनको बोला जा रहा है बोलने के लिए अपोजिशन के, उतना ही बोल रहे हैं। उनमें से किसी ने भी बुलाया था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को, जो इतना एलिगेशंस दे रहा है, एविडेंस के साथ दे रहा है। चलो ठीक है, सब झूठ बात है, तो गवर्नमेंट केस क्यों नहीं कर रही थी? अफवाह फैलाने के जुर्म में क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि उसको अगर आप उठाओगे, हाईलाइट हो जाएगा, तो उसकी बात सब सुनने लग जाएंगे। वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मर रहे हैं, उसका डाटा कोई दे नहीं रहा न्यूज़ चैनल वाला। कोरोना महामारी आने के पहले एक बड़ा उद्योगपति यहाँ पे 60 से 70 चैनल खरीदता है हठात। क्यों खरीदता है? लॉकडाउन के टाइम में 10 फॉरेन कंपनीज आके उसमें इन्वेस्ट करती है,
लॉकडाउन जो सब काम धंधा बंद पड़ा है, उसमें आके हठात इन्वेस्ट करती है। उस 10 कंपनी का बैकग्राउंड किसी ने देखा है कि वो 10 कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है उसमें आके उसके डायरेक्टर्स कौन है, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है 10 कंपनीज़ को, उनके डायरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, सारा खोज के निकालो, मिल जाएगा लिंक। सब एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही आदमी की तरफ जा रहे हैं सारे लिंक। किसी ने नहीं देखा होगा, सारे लिंक एक तरफ जा रहे हैं। सेकंड, ये कोरोना के नाम पे जब इनको बढ़ाना है घटाना है, शेयर मार्केट में अच्छा खेला कर दिया इन लोगों ने। ये कोरोना के नाम पे शेयर मार्केट से तगड़ा पैसा कमाया। एक दिन में खबर आती है इतने केस, मार्केट 500 पॉइंट डाउन, अगले दिन लगता है भूल जाता है कोरोना, फिर 300 पॉइंट प्लस। अगले दिन लगता है कोरोना ठीक हो जाता है, फिर एक सप्ताह बाद फिर मंडे को खबर आती है फिर कोरोना के केस तो बढ़ ही रहे, कम क्या हो रहे। तो रोज़ गिरे ना बाजार, एक दिन 500 पॉइंट गिरेगा, फिर 200 पॉइंट बढ़ेगा, फिर 300 पॉइंट गिरेगा। तो खेला चल क्या रहा है ये सब, सोचो थोड़ा सा। शेयर मार्केट से भी लोगों को दिवाला किया जा रहा है सबका। आधे तो मर गए होंगे, वो भी बेचारे कोरोना के लिस्ट में चले गए होंगे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया शेयर मार्केट में, वो भी कोरोना की लिस्ट में शायद चले गए होंगे। गाइडलाइंस इशू होती है, जो भी मरते वक्त जिसको हार्ट की तकलीफ़ हो, सांस की तकलीफ़ हो, ब्लड क्लॉट्स होता है अंदर में, वो हो, सबको कोरोना में डाल दो। तो भैया मरते वक्त तो सबको हार्ट में या लंग्स में या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तभी मरेगा। तो सबको जब कोरोना में ही डालना है, कहीं बॉडी दे देते हैं, कहीं बॉडी नहीं देते। किसी ने सवाल पूछा, ये नियम तो एक होना चाहिए। अब आते हैं पुलिस प्रशासन, कोरोना का लॉकडाउन किया इन्होंने 6 महीना, साल भर लॉकडाउन। इनका महीना तो चालू है, नेता का महीना चालू, पुलिस का महीना चालू। हम लोग घर में बैठे हैं, हमको बिजली बिल भी भरना है, घर बैठ के भी बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, सब चीज़ भरनी है। इनका तो महीना चालू है। और दूसरा बात, आज तक मेरे को ये समझ में नहीं आया, संविधान में किसने इनको राइट दिया पुलिस वालों को डंडा चलाने का। एक क्रिमिनल के ऊपर भी डंडा चलाने का अधिकार नहीं है। आप फाइन करो, जेल भेजो, डंडा चलाने का अधिकार किसने दिया आपको? और हमारे कोर्ट्स क्या सो रहे हैं, हजारों लाखों वीडियो वायरल हो चुकी है किस तरह पुलिस बर्बरता से पीट रही है लोगों को। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया कोई भी कोर्ट ने? किसी ने नहीं लिया। ऊपर से कोर्ट बोलता है गाड़ी में अकेले जा रहे हो तो मास्क पहनो, नहीं तो फाइन। कहाँ चढ़ा हुआ तो भी फाइन। तो सबके बेडरूम में बिठा दो एक एक पुलिस वाले को, कि हस्बैंड वाइफ साथ में भी सो रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और मास्क लगा के रखे। सबके बेडरूम में एक एक पुलिस वाले को बिठा दो। तब ये एक मास्क मैं जो दिन भर पहनूंगा गर्मी में, पसीने में भर जाता है वो पूरा, तो क्या पॉकेट में 1 दर्जन मास्क लेके चलूं? और जब मेरे को इलाज मेरे पैसे से कराना, सब चीज़ मेरे को मेरे जुगाड़ करना, एम्बुलेंस मेरे को जुगाड़ करनी है, आप कौन हो भाई? लेट मी डिसाइड। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, आप हो कौन तब? एक चीज़ लोग भूलते जा रहे हैं कि दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट आवर मास्टर्स। दे आर जस्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। कोरोना का ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया, लाखों लोगों के परिवार वाले मर गए बेफालतू के, जिसमें आधे से ज़्यादा केस है जो इलाज में लापरवाही से मरे हैं। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये दवाई दे दो, वो दे दो, वो दे दो, मर गया तो लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, कोरोना में डाल दो, मर गया, ख़त्म कहानी। मत करो प्रतिवाद, इंतज़ार करो अपना नंबर आने का। फिर रो रो के वीडियो बनाना, वो लोग वीडियो बनाएंगे रोते हुए, इलाज नहीं मिला मर गए, रो रही थी, ये हो रहा था। अरे जब आप दूसरों के लिए खड़े नहीं हुए कभी, तो ये रो रो के अपील करके क्या होगा? अब ऐसा नौबत क्यों आए कि मैं अपना नंबर का इंतज़ार करूं क्यों? दूसरे के साथ पहले ही खड़ा हो जाऊं ना कि मेरा नंबर ना आए। और नहीं तो जिस दिन मेरा नंबर आएगा तो लोग मेरी वीडियो बना के डाल देंगे बस। डॉक्टर्स की वीडियो आ रही है, रो रो के बड़े इमोशनल हो के, ऐसा मंजर नहीं देखा। अरे भैया तुम्हारा धंधा चल रहा है, ये ड्रामाबाजी बंद कर दो,
सबको मालूम है, साले लैब टेस्ट भी करवाते हैं तो इसी लैब से करवाना कमीशन है। दवाई फार्मा वाले साले एमआर खड़े रहते गेट पे लाइन लगा के, सर मेरी वाली दवाई। जेनरिक क्यों नहीं लिखते? उसके लिए तो वीडियो नहीं बनाया कभी किसी डॉक्टर ने। बहुत सारे बढ़िया डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने फुल कोरोना के टाइम में भी पेशेंट्स को देखा है, अपने चैम्बर में बैठ के देखा है, बुखार वाले पेशेंट्स को भी देखा है, कोई कोरोना टेस्ट नहीं कराया, दवाइयों से ठीक किया। बहुत बढ़िया डॉक्टर्स भी थे, लेकिन वो बेचारे टीवी पे नहीं आते, वो लोग वीडियो बना के नहीं डालते अपना, वो चुपचाप अपना काम कर रहे। ये जो वीडियो बना बना के डाल रहे ना आधे, आपको डरा रहे, खाली वीडियो बना के डरा रहे आपको। देखो डॉक्टर भी बोल रहा है, कितनी चिंता कर रहा है पेशेंट की। जो अच्छे डॉक्टर है वो चुपचाप अपना काम कर रहे, वीडियो नहीं बना के डाल रहे। प्रतिवाद करो, नहीं तो फिर अपना नंबर का इंतज़ार करो, फिर आपकी भी वीडियो आएगी। नहीं तो इससे बढ़िया दूसरे के साथ खड़े हो जाओ पहले ही जाके उसके सपोर्ट में। ये हम लोग जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ, हम लोग जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। जो बोला आंख बंद करके मान लो, कोई वेरीफाई मत करो कोई चीज़ को। आपको घर में बंद कर दिया जाए, घर से निकलोगे तो डंडे पड़ेंगे। कौन सा कानून में लिखा है भाई डंडा मारना? तुम फाइन कर सकता है, जेल भेज सकता है, डंडा मारने का अधिकार किसने दिया तुमको? तुम हमको मारोगे, तुमको अधिकार नहीं है मारने का। हमने पलट के मार दिया तो 56 केस हो जाएंगे मेरे ऊपर, तुम्हारा तो महीना चालू रहेगा। खुलेआम वसूली कर रहे हैं। इंदौर का वीडियो वायरल हुआ था, वो आईपीएस साहब आके स्टेटमेंट देते हैं, वो ऑटो ड्राइवर का नाक के नीचे मास्क था तो कितना बहादुर 2 जवान पीट रहे थे। तो आईपीएस साहब आके इंटरव्यू देते हैं, उसका तो बैकग्राउंड ही ख़राब है। 2 क्रिमिनल केस है, एक वसूली का, एक चाकूबाजी का, और रेगुलर स्मैक लेता है। तो वो आईपीएस साहब को जब इतनी जानकारी है, अब पुलिस की छवि बचाने के लिए आके जब इंटरव्यू दे, दोनों एफआईआर नंबर भी बता देते लोगों को। 2 एफआईआर है तो उसके ऊपर दोनों एफआईआर नंबर बता देते। और रेगुलर जब वो स्मैक लेता है तो आपने पकड़ा होगा कभी तो उसको, कहाँ से ख़रीदता है तो उसको सप्लायर को भी तो पकड़ा होगा, उसकी भी डिटेल्स दे देते थोड़ी सी। ये बेसिक सा सवाल बाकी कोई मीडिया करेगा नहीं। ये लोग का मन मर्जी जो आके बोल देंगे, सब बेवकूफ़ इतने। हाँ, पब्लिक को पब्लिक से लड़ा दिया। आज जो किसान जो लड़ रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन रोटी भी प्राइवेट में जाएगी अकल आ जाएगी उसके बाद में। कोई नहीं बोल रहा यही सनफ्लावर ऑयल फॉर्चून 3-4 महीने पहले क्या दाम था, आज क्या दाम है? सरसों के तेल का दाम क्या है? ये मत बोलो कोरोना से डरो, ये हम लूट रहे उधर से, कोई नहीं बोल रहा उसके बारे में। इम्यूनिटी बढ़ाने की जो जो चीज़ है वो सब महंगी होती जा रही है। मौसम्मी का मार्केट प्राइस क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपकी? उसके बारे में कोई पार्टी वाला नहीं बोल रहा। ये इतना हाइप कैसे हो गया हठात? फसल ख़राब हो गई मौसम्मी की। एक क्या बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, ये लोग समझ में नहीं आता। प्याज का दाम 100 रुपया, 150 रुपया, फसल ख़राब हो गई। फसल ख़राब हो गई तो शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज होती है तो मंडी में माल आया, 2 घंटा बाद माल खाली, मिलना नहीं चाहिए। उसके बाद माल तो जितना इच्छा अवेलेबल था, आपको 1 गाड़ी, 10 गाड़ी, 15 गाड़ी जितनी चाहिए मिल रही थी, दाम 150 लग रहे थे। शॉर्टेज किसको बोलते हैं? शॉर्टेज मंडी में आज का जो माल घुसा 2-4 घंटे में ख़त्म, अब कल ही आएगा इतनी गाड़ी जब घुसेगी। यहाँ तो जितना इच्छा चाहिए था मिल रहा था 150 में। 50 कंटेनर मांगते वो भी मिल रहा था 150 में। शॉर्टेज थी कहाँ पे? हर जगह बेवकूफ़ बना रहे, बेवकूफ़ बने जा रहे, बने जा रहे, बने जा रहे। अब तो जान की बात आ गई अपनी अपनी, अपने अपने घर वालों की जान की तो चिंता कर लो कम से कम। अब तो मुंह खोल दो। इतना बर्दाश्त किया ठीक है, जेब काटी वहाँ तक ठीक है, अब गला काटने पे आ गए भाई। अब तो खुलेआम गला काटने पे आ गए, अब तो मुंह खोल दो। अब तो प्रतिवाद करना सीख जाओ। ये बच्चों को जो स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है ना, इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया क्यों ट्रेनिंग दी जाती है। ये जब स्कूल में मिस पढ़ाती है, बच्चों को पूछती है ब्लैक बोर्ड पे समझा के, बच्चों समझ गए? सब गर्दन हिलाते हैं, हाँ मैडम समझ गए। जब सब समझ ही गए थे तो बाहर ट्यूशन क्यों पढ़ते फिर जाके?
तो वहीं स्कूल से ट्रेनिंग दे दी गई, सवाल मत पूछना। स्कूल में ही समझ जाते तो बाहर ट्यूशन क्यों पढ़ते। सवाल पूछिए, इनको मालिक मत बनने दीजिए अपना, सवाल पूछिए।